ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव हमेशा से ही सवालों के घेरे में खड़े रहते हैं और इस बार भी उनकी रणनीति सवालों के घेरे में ही दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से पहले भी हमें देखने को मिला था कि 7 से 10 बागी विधायकों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था। हालांकि वो बागी विधायक उनकी रणनीति से खुश नहीं थे और अब उसी के चलते सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब भी ऐसा ही विद्रोह जो है पार्टी में देखा जा रहा है। पार्टी के विधायक और नेता अखिलेश की रणनीति से नाखुश नजर आ रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, एक बार फिर अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी कटघरे में खड़ी हो गई है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों अखिलेश यादव बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे थे कि बीजेपी में सरफुटअव्वल है और केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ की बन नहीं रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में खुलकर सरफुटअव्वल देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा ना होता तो सूत्रों के हवाले से खबर ना आती कि अखिलेश यादव कुछ और विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं जो कि अब बागी होने की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा भरी विधानसभा में पूजा पाल ने किस तरीके से बगावत अखिलेश यादव से की थी और उसके बाद कैसे 5 से 7 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद 3 और विधायक थे जिनको बाहर का रास्ता अखिलेश यादव को दिखाना पड़ा था। अभी खबर मिल रही है कि ऐसे 5 से 6 और विधायक और नेता हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। अब ये टूट क्यों हुई है इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी देते हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को अपनी रणनीति को बदलना होगा, जो अखिलेश यादव रणनीति नहीं बदल पा रहे हैं क्योंकि वो पीडीए पर अटके हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो वो कह रहे हैं कि 2027 में हमें टिकट चाहिए और 2027 में टिकट की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब वो विद्रोह करना चाहते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक भी ऐसे हैं, नेताओं का जिक्र हमने किया, विधायक भी ऐसे हैं जो दोबारा टिकट चाहते हैं लेकिन अब उनका नाम कटने वाला है, उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्योंकि अभी पूरा 1 साल बचा है, लेकिन अखिलेश यादव पहले से ही पूरी रणनीति बना लेना चाहते हैं और अखिलेश यादव की तरफ से अभी उन चेहरों का चुनाव किया जा रहा है जो उन्हें 2027 का चुनाव जितवा सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा कि जिस चेहरे का वो चुनाव करेंगे वो 2027 में उन्हें जिता पाएगा? बिल्कुल, बीजेपी पर तो हमेशा से सवाल खड़े करते हैं। देखा जाता है कि किस तरीके से बोल रहे हैं कि उनके बीच में झड़प चल रही है, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन खुद की पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खुद की पार्टी आपकी गफलत में पड़ी हुई है। खुद की पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो आपका विद्रोह कर रहे हैं और आप बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, उस सवाल पे नहीं जाते हैं, अखिलेश यादव पर ही रहते हैं क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की रणनीति को बदलना होगा। अखिलेश यादव को उन नेताओं के साथ तकरीबन एक मीटिंग करनी चाहिए। देखिए, हम बार बार बिहार में भी कह रहे थे, जब हमने बिहार की खबरें अपने दर्शकों को दिखाई, चुनाव की पूरी कवरेज की, तो कैसे जो नेता नाराज थे उनसे तेजस्वी यादव ने कभी मुलाकात नहीं की। नतीजा ये हुआ कि आज 25 सीटों पर पार्टी सिमट गई है। आपने तो वो भी प्रदर्शन देखा कि कैसे कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया गया। ऋतु जायसवाल तक ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि कैसे जिसके जेब में पैसा है उसे ही तेजस्वी कहीं ना कहीं टिकट देने का काम कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव ने उन नेताओं से पहले मुलाकात की होती और तेजस्वी यादव उनका हालचाल जानने की कोशिश करते या नाराजगी क्या है वो जानने की कोशिश करते तो आज ये नौबत ना आती। अखिलेश के पास अभी भी शिवानी समय है, यानी पूरा 1 साल का, 1 साल 1 महीने का अभी समय है और उसके बाद हम देखेंगे कि 2027 के अंदर चुनाव होंगे। तो आपको इन 1 साल में ऐसे नाराजगी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, अपने विधायकों की दूर करनी होगी जो आपसे बगावत कर रहे हैं, जो आपका विद्रोह कर रहे हैं। नहीं तो बिहार जैसा हाल आपका उत्तर प्रदेश में होने वाला है। देखा गया है कि कैसे वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं, अपनी रणनीति पर ध्यान देने की जगह बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा किस तरीके से वो उठा रहे थे, हालांकि अब थोड़े नरम एसआईआर को लेकर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार की तरह अगर उत्तर प्रदेश में वो मुद्दे उठाएंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। बिहार के अंदर कितना एसआईआर का मुद्दा उठा आपने देखा बखूबी। बिहार के अंदर कैसे वक्फ कानून का मुद्दा उठा वो भी आपने देखा। बिहार के अंदर कैसे बताया गया कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने का काम सरकार करेगी। ऐसी कई बातें थी जो बिहार के अंदर की गई। ऐसे कई नैरेटिव थे जिसे चलाने की कोशिश, करने की कोशिश अखिलेश यादव तक ने की क्योंकि वो महागठबंधन में शामिल थे और अखिलेश यादव, हालांकि उनकी पार्टी ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो चुनाव प्रचार कर चुके थे और कई सभाओं में ऐसी बात कह चुके थे। वहां पर आप देखिए कि बिहार
बिहार में कैसे महागठबंधन हार गया। अब अगर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में भी आप ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे तो आप हार जाएंगे। और ये दावे के साथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार 34 ऐसी जगह हैं जो बिहार की सीमाओं से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और कहीं ना कहीं बोलचाल भाषा आप सब एक जैसी ही देखेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों को भी साधना है जो कहीं ना कहीं बिहार से सटे हुए हैं। तो अगर अखिलेश यादव ने वही रणनीति अपनाई जो बिहार के अंदर उन्होंने अपनाई है, तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में उनकी हार होगी। ऐसे में कौन से वो मुद्दे होंगे जिसका अखिलेश यादव चुनाव होंगे, ऐसे में कौन से वो चेहरे होंगे जिसका अखिलेश यादव चुनाव करेंगे, क्योंकि देखिए चेहरों का चुनाव बेहद जरूरी है। अगर आपने जमीनी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी तो कहीं ना कहीं आपका हारना निश्चित है, जो हमने बिहार के अंदर देखा है। आपने बीजेपी को हमेशा से देखा है कि बीजेपी कैसे कार्यकर्ता को सीधे सीएम तक बना देती है। मोहन यादव से लेकर कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें सीएम तक बना दिया गया, जिन्हें पहले कोई पहचानता तक नहीं था। यानी एक कार्यकर्ता को बीजेपी कैसे तवज्जो देती है। अगर अखिलेश यादव भी एक कार्यकर्ता को ऐसे तवज्जो देते हैं तब तो आप मानिए कि पार्टी में कोई बगावत नहीं होगी। और अखिलेश यादव ने अगर इन नेताओं विधायकों से मुलाकात की, एक टेबल पर अगर ये बैठे, इनकी नाराजगी दूर की गई, तब तो आप ये कह सकती हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो ठीक बिहार वाला हाल होगा, तेजस्वी वाला हाल होगा। जिस तरीके से तेजस्वी अभी कॉन्फिडेंस में थे चुनावों के वक्त, और उन्होंने तो सीएम के पोस्टर भी लगा दिए थे कि हम 18 तारीख को 18 नवंबर को शपथ लेंगे और मैं ही सीएम बनने जा रहा हूं, वैसे अखिलेश यादव दावा ठोक रहे हैं। तो आप उस अहंकार में मत रहिए कि आप सीएम बन ही जाएंगे। आप सीएम नहीं बनेंगे, आपको जनता सीएम बनाएगी, आपको आपके कार्यकर्ता सीएम बनाएंगे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए काम करना होगा, जो अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखा आपने बिहार की बात करी है, तो बिहार में भी तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं को तवज्जो नहीं दी थी, और यही अब अखिलेश की रणनीति भी दिखाई दे रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस पर काम नहीं करते, तो ये उनके लिए बड़ा खतरा बनेगा। देखिए खतरा अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि खतरे की तस्वीर ही अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे उनके विधायक, कैसे उनके नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। और ये खतरा अगर और बढ़ा तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होना तय है। क्योंकि देखिए पहले जिन विधायकों ने विद्रोह किया है उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव के खिलाफ कई बयान दिए हैं, और वो बयान अभी तक सुर्खियों में बने हुए हैं। पूजा पाल का हमने जिक्र किया कि पूजा पाल ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और अखिलेश यादव के पूरे राज को खोलकर रख दिया कि कैसे अखिलेश यादव जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं, कैसे अखिलेश यादव के पास जब जब वो जाती थी अखिलेश यादव उनका अनादर करते थे। और ऐसे 7 से 10 विधायक और थे जिन्होंने ठीक ऐसी ही बातें कही थी, जिनको बाहर निकालने का काम अखिलेश यादव कर चुके हैं। और अब जब और नेता बगावत कर रहे हैं और लोग आएंगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने रूबरू होंगे और अखिलेश यादव के खिलाफ ऐसी बातें कही जाएंगी, तो अखिलेश यादव के खिलाफ एक नैरेटिव बनेगा। और अखिलेश यादव के खिलाफ ये नैरेटिव बनेगा कि अखिलेश यादव के सामने जब उनके कार्यकर्ता, उनके नेता आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और ऐसा अगर अखिलेश यादव ने किया तो अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में कभी भी आप देखेंगी कि कार्यकर्ताओं की बातों को सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में विरोध नहीं होता है। हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में भी बवंडर हुआ, समाजवादी पार्टी में भी बवंडर हुआ, बसपा में भी बवंडर हुआ। बसपा में किस तरीके से बवंडर हुआ कि आकाश आनंद को बाहर का रास्ता मायावती तक को दिखाना पड़ा। बीजेपी में भी सरफुटगोल की खबरें सामने आई, लेकिन उन चीज़ों को सुधार लिया गया। आप अभी देखिए आकाश आनंद मायावती के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी में जो नाराज थे उनको मना लिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी में अगर ऐसा होता नहीं दिखेगा तो आप यकीन मानिए कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं जो अभी हम देख रहे हैं कि वो परचम लहराने की बात कर रही है 2027 के अंदर, वो पूरी तरीके से डूब जाएगा, उसका परचम डूब जाएगा और ना ही अखिलेश यादव सीएम बन पाएंगे। यानी कि आरोपों की राजनीति से बाहर निकलना होगा अखिलेश यादव को, ताकि वो अपनी रणनीति पर ध्यान दे सके। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप सिर्फ सीएम योगी को टारगेट करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको उसके लिए काम करना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बखूबी समझा है, आपने अपने पिता से उस राजनीति को सीखा है, तो वो गुण जो मुलायम सिंह यादव से आप में आए हैं उसका आप इस्तेमाल करिए। आप जमीनी कार्यकर्ताओं को नाराज मत करिए, आप अपने नेताओं को नाराज मत करिए, क्योंकि अगर आपने अपनों को ही नाराज किया तो उसको परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा है कि मुलायम सिंह यादव के समय में भी एक समय ऐसा हो चुका है और इतिहास अपने आप को दोहराएगा, तो अखिलेश यादव कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखिए
सीएम के लिए ही अखिलेश यादव ये सब कुछ कर रहे हैं, सीएम बनने के लिए। हाँ, एक समय में उन्होंने जरूर ये कह दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य को इशारों में कि अगर हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं होगी तो हम वैकेंसी बना देंगे केशव प्रसाद मौर्य के लिए। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की बात कह रहे हैं? खैर, वो उनकी बातें हैं और ये चर्चाओं का बाजार अभी इस वक्त गर्म है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया था और केशव प्रसाद मौर्य ने मुंह तोड़ जवाब भी अखिलेश यादव को दे दिया था। तो अखिलेश यादव को समझना होगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति वो किस तरीके की है और उसी के तहत उन्हें काम करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अखिलेश आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति में बिजी हैं, उनको अब अपनी रणनीति पर काम करना होगा, नहीं तो उनकी पार्टी नेताओं का विद्रोह जो है इसी तरीके से खुलकर सामने आता रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।